नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरांग गाथा पर। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक लोकप्रिय कवि अष्टभुजा शुक्ल की कविता यह है बनारस प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, एक कविता जिसमें किसी शहर का इतना विस्तार रूप में और इतना तथ्यात्मक रूप में वर्णन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, मानो शहर का नक्शिक वर्णन किया गया हो। तो आइए सुनते हैं कविता यह है बनारस। सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन यहां से सभ्यता की कोई हवा नहीं बहती, नहीं यहां सभ्यता की कोई हवा आती है। यह बनारस है। चाहे सारनाथ की ओर से आओ या लहरतारा की ओर से, वरुणा की ओर से आओ या गंगा की ओर से, इलाहाबाद की ओर से आओ या मुगल सराय की ओर से, डमरू वाले की सौगंध यह बनारस यहीं और इसी तरह मिलेगा। ठगों से ठगड़ी में, संतों से सदुक्कड़ी में, लोहे से पानी में, अंग्रेजों से अंग्रेजी में, पंडितों से संस्कृत में, बौद्धों से पाली में, पंडों से पंडई में और गुंडों से गुंडई में और निवासियों से भोजपुरी में बतियाता हुआ यह बहुभाषी बनारस है। गुरु से संबोधन करके किसी गाली पर ले जाकर पटकने वाले बनारस में सबके गुरु हैं। रिक्शे वाला गुरु है, पान वाला गुरु है, पंडे, मल्लाह, मुल्ला, माली और डोम गुरु हैं, नाई गुरु, कसाई गुरु, भाई गुरु, कामरेड गुरु, शिष्य गुरु और गुरु तो गुरु है ही, लेकिन गुरु के बारे में सबका अनुभव अलग अलग है। किसी के लेखे गंगा ही गुरु, किसी के लेखे ज्ञान ही गुरु, किसी के लेखे स्त्री गुरु है, किसी के लिए सीढ़ी गुरु, जबकि किसी के लिए ठेस ही गुरु है। बनारस में बनारसी बाग है, बनारसी माघ है, बनारसी घाघ है, बनारसी जगन्नाथ है, शैव है, वैष्णव है, सिद्ध है, बौद्ध है, कबीरपंथी है, नाथ है। जगह जगह लगती है लोक अदालतें, कहने को तो कचहरी भी है बनारस में, लेकिन यहाँ सबकी गवाह गंगा और न्यायाधीश विश्वनाथ है। धन से धर्म नहीं होता बनारस में, धर्म से धन होता है। जब बनारसी देवी रोती है तो बनारसी दास सोता है। किसी की जोगी, किसी की जति, किसी को मल्लाह, किसी को पंडा, किसी को कवि, किसी को भांड, किसी को भंगेड़ी गजेड़ी, किसी को सांड बना देता है बनारस। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, सिद्धिदात्री आदि नौ दुर्गा, भैरव, संकट मोचन आदि ब्रज हृदय के देवी देवताएं खड़े हैं, ताकते हैं टुकुर टुकुर। गंगा भी खड़ी है यहाँ, पानी की प्रतिमा में बनी है बनारस। बनारस में फूल बिकते हैं, मलाएं बिकती हैं, चंदन बिकता है, प्रसाद बिकता है, देह बिकती है, साहित्य बिकता है। सुख नहीं बिकता बनारस में, फिर भी सुख प्राप्त होता है। रात का कालिक धोकर सूर्य प्रतिदिन बनारस के मुंह में चंदन लगा देता है। इसी तरह बनारस अपना अंडा अपने माथे सेता है। बनारस गलियों में जीता है और घाटों पर मुक्ति देता है। इस तरह विश्व को जीवन की सीख देता है बनारस। बनारस में मल्ल है, अखाड़े हैं, मठ है, आश्रम है, व्यायाम है, प्राणायाम है। यहाँ सबका बदन गीला है, लेकिन न जाने क्यों हर आदमी थोड़ा थोड़ा ढीला है। किसी बनारसी को परिचय पत्र की जरूरत नहीं, समूचा बनारसी लगता है। गंगा की केवल एक बूंद से है बना, मूल है गंगा, बनारस तना है। जो भी बनारस जाता है, कोई सिर के बाल, कोई जेब, कोई मन, कोई तन, अर्थात कुछ न कुछ खोकर आता है। और जब यहाँ से वो जाता है, हरी झंडी की तरह बनारस अपने दोनों हाथ हिलाता है। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।